दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, डाक विभाग के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। हालांकि वैकेंसीज कम हैं, लेकिन अगर आप लोग इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो ऑल ओवर इंडिया ड्राइवर की कहाँ कहाँ पे नई वैकेंसीज आ रही हैं उसके बारे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनती है कि मैं आपको अवगत करवाऊँ। अब वैकेंसी ज़्यादा हैं कम हैं वो तो भाई डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अब वैकेंसीज को देखते हुए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आपकी ऑन चॉइस है नहीं करना है तो ठीक है। तो इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कि कितनी क्या टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज़ की गई हैं। अगर आप जॉब लग जाते हैं उसके बाद कहाँ पे आपको जॉब करनी पड़ेगी, कौन सी क्या लोकेशन रहेगी। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज का क्या कुछ क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है। ड्राइविंग लाइसेंस इसमें कौन सा चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस या फिर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। और फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उन सभी पॉइंट्स पे भी बिल्कुल विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और काफ़ी कैंडिडेट्स बाद में मैसेज भी करते हैं कि सर ये जो डाक विभाग के अंदर ड्राइवर की वैकेंसीज आती हैं इनका एग्ज़ाम कैसा होता है। तो अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश सर्कल के अंदर जो ड्राइवर की वैकेंसीज आई थी, स्टाफ का ड्राइवर की ही मेल मोटर सर्विसेज के अंदर, उसका पेपर हुआ था अभी। तो वो जो पेपर है वो मैंने डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ओल्ड पेपर वाले सेक्शन के अंदर डाला हुआ है। आप उसको देख सकते हैं कि भाई किस किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, चाहे वो आपके ड्राइविंग वाले पोर्शन के हों या फिर अदर जो पोर्शन होता है उसके क्वेश्चंस हो। आपको पता चल जाएगा कि भाई जो पेपर है उसका लेवल इस प्रकार का आता है। ठीक है, तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा करके और उस पेपर को चेक कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको सूचित कर ही दिया था कि हैवी ड्राइवर की जो बुक है वो जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। बाइलिंगुअल बुक है जिसमें थ्योरी प्लस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसका कॉम्बो आपको मिलेगा इस बुक के अंदर। और इस बुक के अंदर मैंने अपनी जान लगा दी है, मतलब इतनी बेहतरीन बुक ये मैंने प्रिपेयर करी है। अभी प्रूफ रीडिंग इसकी डिटेल से चल रही है, छोटे मोटे जो करेक्शंस हैं वो इसमें हो रहे हैं, उसके बाद जल्दी ही मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ही लॉन्च होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, जल्दी ही होगी और जैसे प्रिपेयर हो जाती है बहुत अच्छे तरीके से तो मैं आपको सूचित कर दूंगा, चाहे वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो या फिर सेपरेट वीडियो बना करके आपको डिटेल से इसके बारे में बता दूंगा कहाँ से क्या आप परचेज कर सकते हैं। एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ये बुक है वो रखी जाएगी। ठीक है, चलिए अब मेन बात पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। जो वैकेंसीज अभी रिलीज की गई हैं ये अभी आई हैं कर्नाटका सर्कल के अंदर। जो आपका मेल मोटर सर्विसेज होता है बेंगलुरु के अंदर है यहाँ पे, अगर मैं कर्नाटका सर्कल की बात करता हूँ। हालांकि देखो अभी कुछ दिन पहले यूपी सर्कल के अंदर भी आई थी, है ना, जो कानपुर के अंदर वैकेंसीज आई थी। उसी तरीके से कर्नाटका सर्कल के अंदर जो मेल मोटर सर्विसेज बेंगलुरु पड़ता है उसके अंदर ही वैकेंसीज आई है। तो अगर आप जॉब लग जाते हैं तो आपको जब तक नौकरी करनी है वो कर्नाटका के अंदर ही करेंगे। हालांकि लोकेशंस बदल सकती हैं लेकिन कर्नाटका स्टेट के अंदर ही आप जॉब करेंगे, वहीं पे उसी के अंदर ही आप गाड़ी चलाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, तो ये डिवीजन या यूनिट्स बांट रखी हैं, इसके हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 27। अभी जो 27 वैकेंसीज हैं इनको कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 14 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 6 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 हैं। ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हो गई 27। और इन 27 वैकेंसीज में से हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन रखा गया है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स का। तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसीज इनमें से ही निकाल करके यहाँ पे रखी गई हैं, अलग से नहीं है, ये इन्हीं में से ही 3 रखी जाती हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि प्रोबेशन पीरियड क्या रहेगा। तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर आप किसी भी तरीके से या किसी कारणवश छोड़ना चाहें तो इस पीरियड के अंदर आप छोड़ भी सकते हैं, और मतलब मान सकते हैं कि इस पीरियड को आप कह सकते हैं पक्का पीरियड नहीं माना जाता है। 2 साल के अंदर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई की गई या डॉक्यूमेंट्स में कोई फेलियर हुआ तो आपको भर्ती से मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो भी कार्रवाई होंगी वो 2 साल के अंदर हो जाती हैं। सारा का सारा जो प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल का ही होता है, उसके बाद आप परमानेंटली इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड जनरली गवर्नमेंट जॉब्स में देखा जाता है। चलिए उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे देख सकते हैं।
एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट यहाँ पे 18 से 27 साल दी गई है और इसमें अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से आपको छूट भी मिलती है। जैसे कि SC ST के लिए 5 साल तक की छूट है अपर एज में, 27 और 5 प्लस कर लेना। और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल की अलग से छूट मिलती है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और वो फिर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहे तो उसको 40 साल तक की छूट दी जाती है। 40 साल मतलब उसकी उम्र में छूट दी जाती है। 40 साल तक के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए, SC ST के लिए 3 प्लस में 5 8 साल तक की छूट है और OBC के जो कैंडिडेट्स उनको 3 प्लस 3 यानी 6 साल तक की छूट अलग से दी जाती है, जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स चलाने का, यानी LMV प्लस में HMV। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का आपका LMV प्लस में HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अब LMV चाहे 2 साल पुराना हो और HMV आपका 1 साल पुराना हो, टोटल 3 साल मिलाकर के आपका एक्सपीरियंस शो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी गया है, आप देख पाएंगे, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल्स एट लीस्ट 3 ईयर्स। 3 साल का आपका टोटल मिलाकर के एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? ड्राइविंग का। तो ऐसा नहीं है कि 3 साल आपका लाइट का ही होना चाहिए या फिर 3 साल आपका HMV का होना चाहिए। दोनों का मिला करके, चाहे फिर 1 साल का LMV का हो, 2 साल का आपका HMV का हो, 2 साल का LMV का हो, 1 साल का HMV का हो, 2.5 साल का LMV का हो, 6 महीने का HMV का हो, टोटल मिला करके 3 साल का आपको एक्सपीरियंस शो करवाना है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में आपने ड्राइविंग की है उसके लेटर हेड पे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो बनवाना है। नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल्स, क्योंकि जब आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाएंगे उस टाइम पे आपसे ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। एग्जाम में भी जो व्हीकल मेंटेनेंस है उससे क्वेश्चंस बनते हैं। आप देख पाएंगे, जो मैंने पेपर डाला था अभी हिमाचल प्रदेश सर्कल वाला, उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा 10th पास आपने कर रखी हो किसी भी रिकग्नाइज बॉडी और इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, सॉरी इंस्टीट्यूट से, वहां पे आपकी 10th पास होनी चाहिए, प्लस में HMV और LMV दोनों का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लिखा होता है उसमें ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर कि भाई ये LMV प्लस में HMV दोनों प्रकार के व्हीकल चलाने योग्य है, आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा होता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और 3 साल का आपके पास दोनों का मिला करके एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में क्या लिखा हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है, अगर है तो आप जरूर इसको अटैच कर दें जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। हालांकि फॉर्म ऑफलाइन ही भरना पड़ेगा, कैसे आप भर पाएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। ऑफलाइन फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा। अब इसमें लिखा हुआ है 3 years सर्विस एज होमगार्ड। आपने होमगार्ड के अंदर 3 साल की सर्विस कर रखी हो या फिर सिविल वॉलंटियर के रूप में आपने कहीं पे सेवाएं दे रखी हो 3 साल तक की, तो वो आप अटैच कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, पक्की जॉब है ये, ऐसा नहीं है कच्ची जॉब है। ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्नाटका के ही कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। आप किसी भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हैं, ऑल ओवर इंडिया आप आवेदन कर पाएंगे। सिलेक्शन यहाँ पे बता दिया गया है, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग टेस्ट टू assesses their competency to drive light and heavy motor vehicles, including knowledge of motor mechanism and ability to remove minor defect in vehicles। अब थ्योरी टेस्ट भी इसमें होता है और ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। लिखा हुआ है कि ड्राइविंग टेस्ट के बेस पे होता है, लेकिन इसमें थ्योरेटिकल टेस्ट भी होता है जो एक एग्जाम के रूप में लेते हैं। 70-80 नंबर का पेपर होता है, तो वो आपसे दोनों प्रकार के मतलब दोनों पैटर्न होते हैं। पैटर्न का मतलब ये है कि आपको स्किल टेस्ट भी देना है, ड्राइविंग टेस्ट भी और एग्जाम भी देना है। मतलब ड्राइविंग भी आनी चाहिए और बाकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि भाई जो छोटे मोटे डिफेक्ट आ जाते हैं गाड़ी के अंदर उनको कैसे रिमूव करें। बाकी बेसिक नॉलेज आपकी चेक की जाएगी ड्यूरिंग द ड्राइविंग टेस्ट। उसके अलावा देखिए यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान आपको अटैच करने हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आपके जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बाकी के जितने भी क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन के अंदर बताया हुआ था। अब उसके बाद बात आती है कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर पाएंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है जो आपको DR एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं
डाल दूंगा, वहां पे आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से फिल करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से फिल करनी है। ब्लॉक लेटर्स में फिल करें तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पे फुल नेम बताया हुआ है ब्लॉक लेटर्स में, लेकिन मैं यहीं आपको रिकमेंड करूंगा सारा का सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ब्लॉक लेटर यानी कैपिटल लेटर के अंदर फिल करें। सारा ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और इसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके अटैच कर देनी है, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका एक्सपीरियंस, कास्ट सर्टिफिकेट, बाकी जो अदर आइडेंटिटी जो प्रूफ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पे लिख भी रखा है, एनक्लोज करने जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने के बाद एक लिफाफा लेना है और उस लिफाफे के ऊपर सबसे ऊपर ये लाइन लिख देनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एट MMS बेंगलुरु। टू में ये एड्रेस लिखना है और फ्रॉम में आपका खुद का एड्रेस लिखना है। ठीक है, ये आपका खुद का एड्रेस होना चाहिए फ्रॉम में, टू में जहां पे आप भेज रहे हैं। और इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट ही करवाना है, इसके अलावा कोई भी जर्नल पोस्ट आप मत करवाना। कभी आप ऑर्डनरी पोस्ट से भेज दें टिकट लगा करके, वो नहीं जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चला तो जाएगा लेकिन वो रिजेक्ट माना जाएगा। सिर्फ आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही ये फॉर्म है वो भेजना है। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसके साथ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए वो लगानी है, यहाँ पे फोटो चिपका देना। ठीक है, और सभी को एक लिफाफे के अंदर डालना है। लिफाफे का फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट है एनवेलप का, और इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी नई वैकेंसीज थी जिसके बारे में आपको अवगत करवाना था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके और आप पूछ सकते हैं। हालांकि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है 14/5/2024। उससे पहले आप जो एप्लीकेशन हो वो फिल करके और भेज दें स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से। 14/5 यानी 14 मई शाम को 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पे? तो ये एड्रेस जो आपका पीछे फॉर्म के नीचे भी लिखा हुआ था, द मैनेजर मेल मोटर सर्विसेज बेंगलुरु। ठीक है, तो यही एड्रेस था, वो भी आप देख पाएंगे सबसे नीचे ये वाला। ठीक है, MMS का मतलब वही है, मेल मोटर सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी डाउट हो इस भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी इस भर्ती से या फिर अदर कोई भी ड्राइवर की भर्ती आएगी उससे जुड़ी हुई कोई भी सूचना मुझे मिलती है आपको YouTube चैनल पे वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। आगे की जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो पाने के लिए आप DR एजुकेशन ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी जो भी छोटी मोटी अपडेशंस होती हैं उनसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे लिंक है वो मिल जाएंगे। बाकी आपको ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है तो ड्राइवर ऑल इन वन पैक आपका DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर मिलता है। आप DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ करके भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।